ओके सो स्टार्ट विद द क्लास. ओके, लास्ट इसमें कोई डाउट है क्या? जो लास्ट इसमें अपन ने देखा था, वी सॉ डिस्कस टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है ना. और हमने देखा कि n जो होता है दैट इज़ एक्चुअली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. ये शेल इंडिकेट करता है, राइट. अगर और इसको अपन ने नंबर दिए, बेसिकली दीज आर द क्वांटम नंबर्स, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स, बराबर है ना. इनको अपन बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स 1 2 3 4 5 6 से लेके इन्फिनिटी तक. और इनको लेटर कोड भी दिया है KLMN, और ये मैंने तुमको बताया था लास्ट इसमें, K से Q स्टार्ट करते हैं बेसिकली. सो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शेल इंडिकेट करता है. शेल इज़ बेसिकली एनर्जी पोजीशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन. ओके, nth एनर्जी लेवल ये हमको बताता है फॉर दैट इलेक्ट्रॉन. ओके, और ये एनर्जी लेवल चेंज हो सकता है. इट कैन गो फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड और सेकंड टू फर्स्ट, व्हाटएवर, राइट. इस तरह से इंटरचेंज हो सकता है. तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी चेंज होगी. इलेक्ट्रॉन या तो ऊपर जंप कर सकता है या तो नीचे जंप कर सकता है. दैट्स हाउ. सेकंड अपन ने देखा था अजीमुथल क्वांटम नंबर. अजीमुथल क्वांटम नंबर ये इंडिकेट करता है एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन. जितने भी पॉसिबल एंगुलर मोमेंटम है इलेक्ट्रॉन के, उसमें से एक ही एंगुलर मोमेंटम ये पॉसिबल रहेगा. तो वो एंगुलर मोमेंटम ये हमको बताता है बेसिकली. जितनी ज़्यादा वैल्यू रहेगी इसकी, उतना ज़्यादा इसका एंगुलर मोमेंटम रहेगा. ये इंडिकेट करता है सब शेल, ठीक है ना. ये सब शेल इंडिकेट कर रहा है. शेल के अंदर में जो सब शेल है उसके बारे में बता रहा है बेसिकली. सो इसेंशियली शेल में एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल है, लेकिन देर आर डिफरेंसेस इन द एनर्जी, ठीक है ना. तो जो शेल के अंदर के जो डिफरेंसेस है एनर्जी में, उसको इंडिकेट कर रहा है ये अजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको अपन सब शेल बोलते हैं, ठीक है ना. तो जस्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल, एंड दिस ओनली हैपन्स व्हेन देयर इज अ इलेक्ट्रॉन. या ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखो. जैसे इफ़ आई टेक थर्ड शेल, ओके, सो थर्ड शेल में n इज इक्वल टू 3 हो जाता है. ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट थर्ड शेल, n इज इक्वल टू 3. इफ़ वी टॉक अबाउट हाउ मेनी सबशेल इट हैज़, कितने सबशेल रहेंगे इसमें, L की वैल्यू कौन सी रहेगी, 0 1 एंड 2, बराबर है. अप टू n-1 तक ये वैल्यूज़ रहती है. सो ये L की वैल्यूज़ हो गई, मतलब ये रहेगा. तो इसका नाम क्या रहेगा बेसिकली. सो दिस इज़ गोइंग टू बी S, दिस इज़ गोइंग टू बी P, एंड दिस इज़ गोइंग टू बी D, ठीक है ना. SP-D ये इसके अंदर के सबशेल हो गए. ओके, और अगर एनर्जी देखा जाए तो D की एनर्जी ज़्यादा रहेगी, फिर P की, और सबसे कम एनर्जी रहती है S की. मतलब ये एक एनर्जी लेवल है, और उसके अंदर में जो सबशेल है उसमें भी अपन डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं एनर्जी लेवल में. इज़ दिस क्लियर? ऑलराइट, अब जो अपन बात करेंगे वो अजीमुथल क्वांटम नंबर की ही बात कर रहे हैं बेसिकली. वी आर नॉट मूविंग टू द नेक्स्ट क्वांटम नंबर. जो टोटल नंबर ऑफ सबशेल्स है दैट इज़ इक्वल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये अपन ने ऑलरेडी देखा है. मतलब फर्स्ट अगर अपना n इज इक्वल टू 1 है, ओके, तो इसमें 1 सबशेल रहेगा. ओके, एंड इसी को अपन S बोलते हैं. n इज इक्वल टू 2 है तो 2 रहेंगे इसमें, 2 सबशेल्स, और इसको अपन S और P बोलेंगे. और अगर n इज इक्वल टू 3 है तो इसमें 3 सबशेल्स रहेंगे, एंड दिस इज गोइंग टू बी S, P एंड D. और उसी तरह से n इज इक्वल टू 4 तो उसमें 4 सबशेल रहेंगे, S, P, D, F, सो ऑन एंड सो फोर्थ. समझ में आया? तो इस तरह से सबशेल्स हैं. तो जितना इसका क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो भी रहेगा उस शेल का, उतने ही सबशेल उसमें आते हैं. ओके, सो इट बिकम्स ईजी. सिर्फ नंबर अपने को 0 से स्टार्ट करना पड़ता है अप टू n-1. ओके, तो जो एंगुलर मोमेंटम है, ओके, इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंगुलर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम. इट इज़ क्वांटाइज्ड. ये बोर ने ही हमको बताया था, इजंट इट. बोर का ही ये प्रिंसिपल था कि जो एंगुलर मोमेंटम है दैट इज़ क्वांटाइज. सारे वैल्यूज़ पॉसिबल नहीं है, वही वैल्यूज़ पॉसिबल है जो अलाउ करते हैं एनर्जी को. ओके, सो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो है दैट इज़ गिवन बाय दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला. ओके, फॉर्मूला याद कर लो बेसिकली. इसका डेरिवेशन वी डोंट एक्चुअली नीड टू लुक. L इज इक्वल टू h/2 अंडर रूट ऑफ L प्लस 1. मतलब जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है दैट एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ L. ओके, इसका आगे यूज़ करने वाले हैं हम. ओके, अब ये h/2 है दैट इज़ अ कांस्टेंट, तो इसको मैं h बार भी कर सकता हूँ. सो h बार इज इक्वल टू h/2, ठीक है ना. आई होप दिस इज क्लियर.
ओके, h/2 की जगह मैं h बार भी लिख सकता हूँ। ओके, ऑलराइट। सो जैसे मान लो अगर मैं लेता हूँ n = 3 लेता हूँ। ओके, n = 3, तो इसमें 3 सब शेल रहेंगे, 0, 1 एंड 2। ओके, 0 इज़ बेसिकली s, ये p हो गया, ये d हो गया, ठीक है ना। अब ये जो लेटर्स है इससे अपन कुछ नहीं कर सकते रादर देन जस्ट रिमेंबर इट, दैट्स, उसका कैलकुलेशन में कोई काम नहीं है बेसिकली, बट वी कैन यूज़ दिस क्वांटम नंबर्स फॉर कैलकुलेशन पर्पसेस। ओके, सो दीज आर द वंस जो हम यूज़ करते हैं कैलकुलेट करने में काफ़ी चीज़ें। तो देखो किस तरह से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो क्या करूँगा मैं, L = हो जाएगा, फर्स्ट के लिए करना है मेरे को। सो इसके लिए अगर करना है तो L = h/2, इसको मैं h बार ही लिख देता हूँ। ओके, √, ये हो गया 0, 0 + 1 बराबर है, तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो इसका एंगुलर मोमेंटम कितना हो गया, 0। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या हो गया इसका, 0। या बिकॉज ऑफ दैट इसका एंगुलर मोमेंटम कितना रहेगा, बता सकते हो कोई कैलकुलेट करके फटाक से, मतलब जस्ट इन द टर्म्स ऑफ, ये अपना h बार है। ओके, सो दिस इज आवर h बार, अंडर रूट ऑफ L + 1, h बार बराबर है √2 की वैल्यू वी ऑलरेडी नो, इजंट इट। तो ये बड़े आसानी से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। इसका वैल्यू कितना आएगा, h बार √6। सो ये भी अपन आसानी से कैलकुलेट कर सकते। यू कैन सी दैट h बार की वैल्यू बहुत छोटी होती है ऑब्वियसली, क्योंकि h की वैल्यू बहुत छोटी है, तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी बहुत छोटा वैल्यू आएगा बेसिकली। इन एग्ज़ाम्स अगर ये क्वेश्चन आता है तो तुमको डायरेक्ट कैलकुलेशन कभी नहीं पूछेंगे। वाई, बिकॉज इट इज़ इररिलेवेंट, इजंट इट। इट इज़ इररिलेवेंट कि जो डायरेक्ट कैलकुलेशन है वो उससे अपन कुछ नहीं कर सकते। ओके, बट लेट्स से इफ आई टेक अ रेशो ऑफ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ 1 and 2। ओके, सो P वर्सेस D, इन दोनों का अगर मैं एंगुलर मोमेंटम का रेशो लेता हूँ, ओके, सो व्हाट डू आई गेट, h तो कैंसिल हो जाएगा, इजंट इट। √2/6, मतलब क्या हो गया, P और D का एंगुलर मोमेंटम हो गया √1/3। ओके, तो अपने को रेशो मिलता है बेसिकली, एंड दिस इज़ यूजफुल इन आंसरिंग क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो अपन कंपेयर कर सकते हैं कि अलग अलग ऑर्बिटल्स में और एंगुलर मोमेंटम क्या है। अब मेरा क्वेश्चन सुनो और इसको ठीक से सुन के आंसर करो कि व्हाट वुड बी द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑर्बिटल्स व्हेन n = मान लो 4 लेते हैं अपन, एंड L की वैल्यू मैं ले रहा हूँ, इसमें अभी 4 वैल्यूज पॉसिबल है एंगुलर इसकी। सो ऑफ दैट आई टेक L की वैल्यू 2। ओके, तो ये जो D ऑर्बिटल हो गया, सो ये कौन सा हो गया ऑर्बिटल, बेसिकली 4D हो गया। तो 4D का एंगुलर मोमेंटम कितना आएगा, कौन बता सकता है। दिस इज बेसिकली 3s, दिस इज 3p, दिस इज 3D, ठीक है ना। और उसी तरह से फोर्थ शेल में देर इज गोइंग टू बी 4s, 4p, 4D, 4v, इजंट इट। ये इस तरह के ऑर्बिटल्स रहेंगे। तो 4D का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कितना रहेगा। सो इज दिस क्लियर। ओके, एंगुलर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम अगर सेम आता है, इसका मतलब इनका शेप भी सेम आ रहा है बेसिकली। ओके, सो 1s, s के सारे का शेप सेम, p के सारे का शेप जो है वो सेम आएगा, d का भी सेम शेप और f का भी सेम शेप, और जितने भी g, h जो भी ऑर्बिटल्स है सबका सेम शेप आएगा। डजेंट मैटर वो कौन से सब शेल, सॉरी कौन से शेल में है। ओके, जैसे जैसे अपन दूर जाएंगे वैसे वैसे रेडियस बढ़ रहा है ऑब्वियसली, तो उसकी वजह से उनका साइज भी बढ़ते जा रहा है। दैट इज़ अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट। ओके, सो नेक्स्ट जो अपन देख रहे हैं दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर देख रहे हैं अपन। ओके, इसको अपन ml से इंडिकेट करते हैं या कभी कभी सिर्फ छोटा m से भी इंडिकेट करते हैं, दैट्स इट। ओके, सो दिस इज अ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ओके, तो जो इलेक्ट्रॉन है ऑब्वियसली ये इसके पास एंगुलर मोमेंटम है जो भी अपन ने देखा, एंड इट इज़ मूविंग इन सम काइंड ऑफ लूप, एक लूप में ये मूव हो रहा है। तो अगर लूप में मूव होता है तो इसमें कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, बिकॉज इट इज़ अ पार्टिकल, वेरी स्मॉल पार्टिकल,
इट हैज़ अ चार्ज, और इसके ऊपर जो इसकी जो वेलोसिटी है, स्पीड है, दैट इज़ वेरी फास्ट. वी टॉक अबाउट वेलोसिटी बेसिकली, वी कैन कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन. बोर ने किया तो ऑब्वियसली, बट वी नो दैट इट इज़ मूविंग वेरी फास्ट. एटलीस्ट वी कैन इमेजिन कर सकते हैं अपन कि ये बहुत रैपिडली मूव हो रहा है. अगर ये मूव हो रहा है तो इसका मतलब इट इज़ गोइंग टू जनरेट अ मैग्नेटिक फील्ड. देयर इज़ अ मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन, और ये हम यूज़ भी करते हैं साइंस में टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन और नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन. ये डिटरमाइन करने के लिए अपन यूज़ भी करते हैं इसको. सो देयर इज़ अ मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन. ओके, और ये हम आगे भी देखेंगे. काफ़ी जगह पे अपने को ये प्रिंसिपल आता है. इसेंशियली जब अपन इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है ना, जब अपन मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इसेंशियली वी आर सेइंग कि इट इज़ अ पार्टिकल. ओके, ये पार्टिकल है, इट इज़ मूविंग एट अ वेरी हाई स्पीड और वेलोसिटी इन अ वेरी स्मॉल लूप. ठीक है ना, तो उसकी वजह से इसमें क्या हो जाएगा, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा. ओके, सो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ओके, इसका डायरेक्शन अपन डिस्क्राइब कर सकते हैं बाय यूजिंग द क्वांटम नंबर. तो ये जो क्वांटम नंबर है ml, इट टेल्स यू अबाउट द ओरिएंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द फील्ड. ओके, वो जो ऑर्बिटल है, ओके, जो भी ऑर्बिटल है उसमें उस इलेक्ट्रॉन का किस तरह का ओरिएंटेशन है. ठीक है ना, तो अगर देखा जाए तो इट एक्चुअली इंडिकेट्स सब ऑर्बिटल, सब शेल, और इसी को अपन बोलते हैं ऑर्बिटल. ठीक है ना, ऑर्बिटल जो अपन ने लास्ट इसमें देखा था, बेसिकली मैंने तुमको ऑर्बिटल के डायग्राम्स दिखाए थे एस के. सो सब शेल है, मतलब कि शेल है, उसके अंदर सब शेल है, उसके अंदर अभी वी हैव अ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. ये हमको बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन देखो उस सब शेल में तो है, लेकिन सारे इलेक्ट्रॉन एक ही जगह पे नहीं है. ओके, देर आर डिफरेंट ओरिएंटेशंस ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन, और ये हम बता सकते हैं फ्रॉम देयर मैग्नेटिक फील्ड. इसेंशियली ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, दे डोंट लाइक ईच अदर, बराबर, एक दूसरे को पसंद नहीं करते, ये बेसिकली एक दूसरे को हेट करते हैं. ओके, लेकिन दिस इज काइंड ऑफ लव एंड हेट रिलेशनशिप बेसिकली. तो होता क्या है कि अगर मान लो दो इलेक्ट्रॉन है, तो दे वुड लाइक टू बी फार अवे फ्रॉम ईच अदर. ओके, दो इलेक्ट्रॉन अगर है तो वो एक दूसरे से दूर रहना पसंद करेंगे. सो दे विल हैव डिफरेंट ओरिएंटेशंस, एंड दिस इज एक्चुअली डिसाइडेड बाय दिस पर्टिकुलर नंबर. समझ में ना, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. तो यहाँ पे जो वैल्यूज़ है, दैट इज़ एक्चुअली मोर इंटरेस्टिंग मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की, क्योंकि यहाँ पे देखो हम लोग ऑर्बिटल्स के बारे में बात कर रहे हैं. क्या बात कर रहे हैं? ऑर्बिटल्स. ओके, सो वी बेसिकली केम डाउन टू, जैसे बिल्डिंग है, बिल्डिंग से फ्लोर पे आ गए, फ्लोर से अभी अपन अपार्टमेंट के सामने खड़े हैं बेसिकली. ठीक है ना, अपार्टमेंट में आ गए, या यू कैन से अपार्टमेंट के सामने आ गए, मतलब वी आर राइट देयर एट द डोर. ओके, यूजिंग दिस क्वांटम नंबर. तो जो वैल्यू है m की, ये वैल्यू l के ऊपर डिपेंड करेगी. ठीक है, l की वैल्यू n के ऊपर डिपेंड करती थी, तो ml की वैल्यू, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू कई के ऊपर डिपेंड करेगी? l के ऊपर. सो l की होता है -1 से लेके -l से लेके +l तक. ओके, तो इसके एग्जांपल मैं तुमको दिखा देता हूँ. तो ये जितनी भी वैल्यूज आएगी उतनी बेसिकली उतने ऑर्बिटल्स उस सब ऑर्बिटल में प्रेजेंट है. समझ में, जितने भी इसमें वैल्यूज आएंगे, तो ऑब्वियसली दीज आर गोइंग टू बी फ्रॉम -1 टू -l टू +l इंक्लूडिंग 0 भी इंक्लूड करना है व्हेन यू काउंट द नंबर्स. सो जो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज होते हैं, ओके, दैट इज m की जो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज रहेगी 2l + 1. ओके, तो मतलब इतने ऑर्बिटल्स रहेंगे उस सब ऑर्बिटल में. ठीक है ना, इतने उसमें ऑर्बिटल्स रहेंगे. सो दीज आर बेसिकली नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन द सब शेल. ये क्लियर है क्या? इतने ऑर्बिटल्स रहेंगे उस सब शेल में. ओके, तो जैसे एग्जांपल देख लो यहाँ पे, l = 0. ओके, अगर l = 0 है तो m की वैल्यू क्या रहेगी? हमको लेना कहाँ से है वैल्यू? -l से लेके 0 तक, और 0 से लेके +l तक. ऑब्वियसली 0 से लेके 0 तक क्या आएगा? 0. मतलब कि इसमें एक ही ऑर्बिटल है. समझ में आया? इज दिस क्लियर? इसमें एक ही ऑर्बिटल है. ओके, इस सबशेल में दिस इज s, इजंट इट? दिस इज s ऑर्बिटल, s सबशेल. s सबशेल में कितने ऑर्बिटल है?
वन ऑर्बिटल और उस ऑर्बिटल का नंबर 0 है, ओके उस ऑर्बिटल का नंबर 0 है, बट दैट इज द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, जस्ट वन ऑर्बिटल, क्लियर है। तो उसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आ रहा है 0। अगर मान लो L की वैल्यू 1 है तो -1 से लेके +1 तक तो 3 वैल्यूज मिलती है अपने को, ओके -1 0 एंड +1। तो ये 3 ऑर्बिटल्स इसमें प्रेजेंट है, 3 ऑर्बिटल्स। और इनको अपन देखो यहाँ पे कौन सा बोल रहा है, ओके यहाँ पे कौन सा बोल रहा है, p ऑर्बिटल है, ये p सबशेल है। तो ये कौन से रहेंगे फिर, p सबशेल, बराबर है। ये p सबशेल है तो ये p सबशेल, या इनको बोलेंगे अपन p ऑर्बिटल्स। अब इनको 3 है बेसिकली, तो मैं इनको लेटर तो मिल गया है, ओके देयर इज यू कैन से p-1, p0 एंड p+1। ये 3 ऑर्बिटल्स है p सबशेल में, ओके एंड इट डजंट मैटर इफ इट इज़ अ 2p और 3p और 4p, सब में यही सिचुएशन बनेगा, इजंट इट, क्योंकि जो ml की वैल्यू है वो काय के ऊपर डिपेंड कर रही है, सिर्फ L के ऊपर, इसके पहले वाले क्वांटम नंबर के ऊपर डिपेंड कर रही है, दैट्स ऑल। तो यहाँ पे 3 हमारे पास ऑर्बिटल्स रहेंगे p सबशेल में, ओके दिस इज p सबशेल। तो मैं क्या करता हूँ, रादर देन कॉलिंग देम बाय नंबर्स आई गिव देम लेटर्स, ओके। तो इसको मैं px बोल दूंगा, दिस इज गोइंग टू बी py एंड दिस इज गोइंग टू बी pz। और x और y और z क्या इंडिकेट कर रहा है, एक्सेस। तो ये जो है दैट इज ऑन x एक्सेस, ओके। सो लेट्स ड्रॉ एन ऑर्बिटल ऑन pz। तो लेट्स ड्रॉ एन ऑर्बिटल ऑन pz। सो दैट इज द न्यूक्लियस, सेंटर में न्यूक्लियस है एंड दिस इज द p ऑर्बिटल, ओके। ये जो शेप है दैट इज डिसाइडेड बाय मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, सॉरी दिस इज डिसाइडेड बाय अजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। शेप इज डिसाइडेड बाय अजीमुथल क्वांटम नंबर। और इनमें कितने ऑर्बिटल्स है ये अपने को मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से पता चल रहा है, ठीक है। तो ये हो गया px ऑर्बिटल, ठीक है। आई विल ड्रॉ डिफरेंट वन, दिस इज, ये कौन सा हो जाएगा, दिस इज py एंड देयर इज अनदर pz। तो pz को मैं इस तरह से ड्रॉ कर सकता हूँ क्योंकि ये है, दिस इज गोइंग टू बी pz, ठीक है। 3 ऑर्बिटल्स है बेसिकली, ईच ऑर्बिटल इज डम्बेल शेप्ड, ठीक है, डम्बेल शेप्ड है। 3 ऑर्बिटल है, तीनों के अलग अलग क्वांटम नंबर है, लेकिन ये क्वांटम नंबर जो है ये जो इंडिकेट कर रहे हैं दैट इज डायरेक्शन ऑफ दीज ऑर्बिटल्स अलोंग एन एक्सेस। सिर्फ डायरेक्शन इंडिकेट कर रहे हैं, शेप या साइज इंडिकेट नहीं कर रहे हैं, इजंट इट। मतलब क्या हो रहा है कि ये जो p ऑर्बिटल्स है इनका शेप एंड साइज सेम है, सिर्फ डायरेक्शन अलग है। वन इज अलाइंड अलोंग x एक्सिस, दूसरा y एक्सिस की तरफ है और तीसरा z एक्सिस की तरफ है, ओके। रिया, डू यू हैव अ क्वेश्चन? ओके, इफ L is equal to 0 then why not M is equal to -1? It's a very interesting question. कि mathematics actually works out if L is equal to 0 then we have to take values from -L to 0 to +L, okay. So -L is basically -0, this is 0 and this is +0, so basically it is 0। समझ में आया ना? तो M की वैल्यू क्या आ रही है, 0, क्लियर है। ऑल द सब शेल्स आर बेसिकली आइडेंटिकल इन एनर्जी, मतलब px, py, pz या फिर p-1, p0 और p+1 जो भी है, जितने भी सब शेल आते हैं, सब शेल आते हैं, दे आर आइडेंटिकल एनर्जी, ओके। उनका साइज और शेप भी सेम ही होता है। देर आर लिटिल डिफरेंसेस इन सम केसेस, वो डिफरेंसेस मैं तुमको आगे बता दूंगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। बट फॉर ऑल जनरल पर्पसेस अपन क्या बोलेंगे, उनका शेप और साइज इज सेम। दो डिफरेंस कहाँ पे आता है, व्हाट इज द डिफरेंस, दे ओनली डिफर इन देयर डायरेक्शन इन स्पेस, ओके। सो दे विल बी ओरिएंटेड डिफरेंटली इन स्पेस, ये उनमें डिफरेंस है, ओके। जैसे फॉर एग्जांपल, एंड टर्मिनोलॉजीज अलग होती है, मैं आगे भी बता दूंगा इसको, मैं डिडंट वांटेड टू कंफ्यूज यू। जैसे अपन ने लिखा x इज अलाइंड अलोंग द x एक्सिस, तो इसको बोलेंगे px, ये रहेगा py और ये रहेगा pz, बराबर है, दिख रहा है ना तुमको वीडियो में,
this is p, so this is px, this is py, and this is pz. Okay, so all they are doing, so they are the same orbitals basically, they are oriented differently in space. Okay, but in some cases that actually creates a different shaped orbital. थोड़ा सा शेप चेंज हो सकता है, अदर देन इट हैपन्स इन सम हायर ऑर्बिटल्स. डी में होता है फॉर एग्जांपल, तो उसका शेप मैं तुमको दिखा दूंगा. देयर इज जस्ट वन ऑर्बिटल दैट्स डिफरेंट, तो वो मैं तुमको दिखा दूंगा. बट इन जनरल की अगर बात करें तो दे आर बेसिकली सेम साइज है, शेप है बेसिकली, एंड दे ऑल्सो हैव द सेम एनर्जी. इन जनरल की बात करें, देर आर केसेस जब ये एनर्जी भी डिफ़र हो सकती है, जब इनका साइज़ भी डिफ़र हो सकता है. सो देर आर केसेस विद दैट, लेकिन ये अभी उसके बारे में चिंता करने की हमको कोई ज़रूरत नहीं है, आगे देखेंगे. ठीक है, फॉर नाउ फॉर जनरल पर्पसेस जस्ट रिमेंबर, ऑलराइट, दे आर प्रीटी मच आइडेंटिकल एक्सेप्ट द डायरेक्शन इन स्पेस. ओके, अगर मान लो L इज इक्वल टू 2 लेते हैं अपन. ओके, तो दिस इज गोइंग टू बी डी सबशेल. डी सबशेल, अब डी सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं? ओके, डी में कितने ऑर्बिटल्स है ये अपन उसके क्वांटम नंबर से बता सकते हैं. अजीमुथल क्वांटम नंबर आ रहा है इसका 2, तो इसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आएगा -2 से लेके +2 तक, -2 से लेके +2 तक. सो इसेंशियली -2 -1 0 +1 +2, कितने ऑर्बिटल्स हो गए? कितने ऑर्बिटल्स हो गए? 5 ऑर्बिटल. अब इसमें देखो 5 ऑर्बिटल्स है, इसमें से 4 जो है ये सेम साइज़ के है, एक ही अलग साइज़ का है, उसका शेप अलग है, साइज़ थोड़ा सा अलग है, बट दैट इज़ द थिंग. ओके, तो एक थोड़ा सा अलग है, बाकी 4 जो है इसमें सेम आते हैं, बट इसेंशियली दे आर द सेम एनर्जी, और इनका इन जनरल एक सेम शेप अपने को मिलता है. क्लियर है? अंडरस्टूड है? ये तुमको आंसर मिल गया इसका. L इज इक्वल टू 2 में क्या होता है, इस तरह की वैल्यूज आएगी. ओके, विल गो फर्दर, कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं इसमें. L इज इक्वल टू 3, L इज इक्वल टू 3, तो इसमें ml की वैल्यूज़ क्या क्या आएंगी बताओ. अच्छा, सबसे पहले तो मैं m इज इक्वल टू 2 ले लेता हूँ पहले. सो व्हाट, विच सबशेल इज दिस? दिस इज डी सबशेल. तो इस केस में ml की वैल्यू क्या रहेगी? ml की वैल्यू क्या रहेगी इस केस में? ml की वैल्यू के लिए डी सबशेल, ml की वैल्यू के लिए l की वैल्यू यूज़ करते हैं -2 -1 0 +1 +2. ये सबके शेप मैं तुमको दिखा दूंगा, सिमुलेशन भी दिखा दूंगा. ओके, तो तुमको पता चल जाएगा एग्जैक्टली कैसे दिखते हैं ये ऑर्बिटल्स. सो डोंट वरी अबाउट इट, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा. ठीक है ना? तो 5 ऑर्बिटल्स है. ओके, दे आर प्रिटी मच इन ऑफ द सेम शेप. जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसका शेप निकालता हूँ. ऑलराइट, ये इस तरह का रहेगा, क्रॉस. ओके, you can say a flower shape or something. This is the nucleus. alright, तो ये y और x एक्सिस पे है, तो इसी को मैं बोलूँगा dxy. समझ में आ गया है ना? x एक्सिस है, ये x एक्सिस हो गई इसका, ये x एक्सिस हो गया, और ये y एक्सिस हो गया. तो ये क्या हो गया? ऑर्बिटल dxy. ओके, उसी तरह से इस ऑर्बिटल को अगर मैं इसको देखो 60 डिग्री से, सॉरी 45 डिग्री से अगर रोटेट करता हूँ, ओके, तो ये इस तरह का ऑर्बिटल बनेगा. सो ये x एक्सिस पे है, ये y एक्सिस पे है, इजंट इट? सो दिस इज गोइंग टू बी योर dxy. समझ में आना? इसका नाम क्या रहेगा? dxy, क्योंकि d ऑर्बिटल है, इसमें तुमको 4 लोब दिख रहे, बेसिकली 4 लोब दिख रहे. सो दिस इज बेसिकली 1 ऑर्बिटल, ये 2 ऑर्बिटल मिक्स्ड नहीं है, दिस इज 1 ऑर्बिटल. ये d ऑर्बिटल का शेप है, और ये x एक्सिस पे है, ये y एक्सिस पे, इसलिए इसको क्या बोल रहा हूँ मैं? dxy. ओके, उसी तरह से अगर मैं इसको इस डायरेक्शन में रोटेट करता हूँ ना, तो अब मेरे को क्या दिखेगा? ये रहेगा dxz. ओके, dxz हो गया. ओके, this is also one complete orbital. Okay, this is also one complete orbital. और d अगर मैं इसको y और z लेना है तो ये इस डायरेक्शन में करूँगा इसको. सो दिस इज गोइंग टू बी dy वर्टिकल है और z. ठीक है, सो dyz हो गया. ओके, तो ये 3 ऑर्बिटल हो गए, dxy, dyz और dxz. दूसरा होता है, और जो 2 ऑर्बिटल होते हैं उसमें एक ऑर्बिटल होता है, बेसिकली ये अपना dxy है,
दिस इज डी एक्स वाई। इसको अगर मैं 45 डिग्री से रोटेट करता हूँ इस तरह से, तो ये एक्स एक्सिस यहाँ पे रही, ये वाई एक्सिस वर्टिकल है, और ये जो ऑर्बिटल है ये एक्स और वाई प्लेन में है। सो इज दिस क्लियर? ये जो है दैट इज इन बिटवीन एक्स एंड वाई प्लेन, तो इसको क्या नाम देंगे? डी एक्स वाई, सॉरी डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर। इसको क्या नाम देंगे अपन? डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर। मैं लिख के दे देता हूँ, बट दैट इज हाउ दिस ऑर्बिटल इज। ओके, अंडरस्टूड है? बट एक जो बचता है दैट इज बेसिकली डी जेड स्क्वायर, वे इस तरह का रहेगा। ये एक ऑर्बिटल है जेड एक्सिस पे, ओके, दिस एक्चुअली ऑन दिस एक्सिस जेड एक्सिस पे है, बट इसको मैं इस तरह से दिखा ताकि तुमको दिख सके। जेड एक्सिस पे है, एंड देन देर इज दिस रिंग अराउंड इट, एक तरह का रिंग होता है, तो ये होता है डी जेड स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो वी आर टेकिंग एल इज इक्वल टू 2, तो एम एल की वैल्यूज़ क्या रहेगी? -2, -1, 0, +1 एंड +2। तो इनको अपने को नाम देने हैं। ओके, -2 को मैं बोलूँगा डी एक्स वाई, इसको बोलूँगा डी वाई जेड, इसको बोलूँगा डी एक्स जेड। बराबर है? ये 3 ऑर्बिटल हो गए एक्स वाई और जेड प्लेन में। ये जो रहेगा ये होता है थोड़ा सा परपेंडिकुलर। रिमेंबर एक्स वाई जो होता है दैट इज लाइक दिस, और इसी को मैं 45 डिग्री में अगर रोटेट करता हूँ तो वी गेट दैट। ओके, दैट इज योर दिस ऑर्बिटल। ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर। ओके, ये जो है दिस इज डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर, एंड दिस इज गोइंग टू बी डी जेड स्क्वायर। ये दिखा दूंगा आगे मैं तुमको शेप्स, so don't worry. So that how the 5 orbitals are for D. Okay, तो इनको मैंने नंबर्स भी दिए हैं और इनको नाम भी दे दिए हैं। जैसे पी एक्स पी वाई पी जेड बोलते हैं, वैसे ही यहाँ पे अपने पास डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। लोग गलती से इसको डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बोलते हैं। इट्स नॉट अ माइनस। ओके, ध्यान में रखना, ये माइनस नहीं है। और ये रहेगा डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर एंड दिस इज डी जेड स्क्वायर। ठीक है ना, ये माइनस नहीं है, ये मैं बता रहा था तुमको। दिस इज नॉट एक्चुअली अ माइनस साइन। दे आर बेसिकली ऑफ द सेम शेप एक्सेप्ट डी जेड स्क्वायर। ये जो है इसका शेप इस तरह से आता है बेसिकली। सो ये दिस इज डी जेड एंड देन देर इज दिस लिटिल थिंग अराउंड इट। ठीक है ना, तो ये इस तरह से इसका शेप आएगा। ये हो गया डी जेड स्क्वायर का। ठीक है ना, और ये जो है दिस आर बेसिकली लाइक दिस, ये 4 हो गए, और ये सिर्फ इनका अब एंगल चेंज हो रहा है, एक्सिस चेंज हो रही है। अदर देन दैट दे आर बेसिकली आइडेंटिकल दीज 4। सो बिफोर वी एक्चुअली गो आई वांट टू डू समथिंग विद यू टू गिव यू मोर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट। थोड़ा और ज़्यादा इसको समझा के बताना चाहता हूँ। Alright, so we'll start with n is equal to 1. Okay, so starting with n is equal to 1. अगर n is equal to 1 है तो इसमें ml की l की वैल्यू क्या आएगी? l is equal to क्या रहेगा इसमें? l is equal to, यहाँ पे अपने को -l तक लेना पड़ता है ना, -n तक, isn't it? So -n is basically 0, so l की वैल्यू हो गई 0। मतलब ये कौन सा ऑर्बिटल हो गया? 1s। That's it. Okay, this is 1s ऑर्बिटल। तो फर्स्ट अगर अपन देखें फर्स्ट शेल, ओके, फर्स्ट शेल में देर इज जस्ट 1 ऑर्बिटल दैट इज s ऑर्बिटल, और कुछ भी नहीं है इसमें। जस्ट फर्स्ट शेल में एक ही ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल। ओके, सेकंड शेल में देखते हैं n इज इक्वल टू 2। तो l की वैल्यू क्या क्या आती है इसमें? दिस इज गोइंग टू बी 0 और 1। ओके, 0 एंड 1 है, तो 0 हो गया। ये कौन सा हो गया? सेकंड इसमें है, इसलिए दिस इज गोइंग टू बी 2s एंड दिस इज गोइंग टू बी 1 का मतलब होता है p। ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी 2p। तो सेकंड में 2 सबशेल है, कौन से 0 एंड 1, मतलब s और p है। और इनमें अभी देखो ऑर्बिटल कितने हैं? ऑर्बिटल मेरे को लिखना पड़ेगा यहाँ पे, इजंट इट? तो ऑर्बिटल लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे 1 ऑर्बिटल ओनली, 1 ऑर्बिटल है इसमें सिर्फ। यहाँ पे ऑर्बिटल कितने हैं?
2s में, 2s में भी 1 ऑर्बिटल है, और 2p में कितने ऑर्बिटल है, ये अपने को वैल्यू रिमेंबर इससे पता चलती है, -1 0 और +1, मतलब 3 ऑर्बिटल है, तो टोटल ऑर्बिटल कितने हो गए, ठीक है, मतलब सेकंड इसमें टोटल ऑर्बिटल आते हैं 4, ओके, एक 2s का है और 3 2p के हैं, ओके, px py pz, ऑलराइट। तो ये अपन इस नंबर से निकाल रहे हैं। तो देखो जो अपना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है विच इज़ दिस, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से अपन अजीमुथल क्वांटम नंबर निकाल रहे हैं, अजीमुथल क्वांटम नंबर से अपन ने क्या निकाला, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिससे अपने को नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पता चल रहे हैं। सो n इज इक्वल टू, अगर 3 लेता हूँ मैं, n इज इक्वल टू 3 ले लिया, तो l की कौन सी पॉसिबल वैल्यू है, 0 1 एंड 2। अब यहाँ पे कौन से ऑर्बिटल्स रहेंगे, 0 बोले तो s हो गया, इजंट इट, ये 0, l के 0 का मतलब होता है s, तो ये हो गया 3, तो ये कौन सा हो गया, फिर ये कौन सा हो गया 3p, और ये कौन सा हो गया, s में कितने ऑर्बिटल 1, p में कितने ऑर्बिटल 3, और d में कितने होते हैं -2 से लेके बराबर है, -2 से लेके +2 तक, इजंट इट। तो ये हो जाएगा -2 -1 0 +1 +2, तो ये 5 ऑर्बिटल्स इसमें है, ओके। तो इसका मतलब ये हो गया 5 ऑर्बिटल्स। टोटल ऑर्बिटल्स कितने हो रहे हैं, टोटल कितने हो गए, बराबर है ना, 5 और 4 9, तो 9 ऑर्बिटल्स टोटल है, कौन से इसमें, कौन से शेल में, फोर्थ शेल में, फोर्थ शेल में 9 ऑर्बिटल्स हैं, ओके। हर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, ये अपने को आगे पता चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 4 ऑर्बिटल है, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे शेल में 9 ऑर्बिटल्स है, तो 18 इलेक्ट्रॉन, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इस तरह से हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिल्टअप होता है, ओके। दैट्स व्हाई दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वाला देख लो, एक और कर सकते हैं अपन, इतनी जगह बची है अपने पास। तो n इज इक्वल टू 4 अगर लेता हूँ मैं, तो इसमें l की वैल्यू कौन सी रहेगी, 0 1 2, बताओ कौन से ऑर्बिटल्स है ये हो गया, हाँ 4f ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने आते हैं इसमें 5, और इसमें कितने आएंगे ऑर्बिटल 7, एक्सेलेंट, ओके। सो इट गोज फ्रॉम -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, ओके। तो इस तरह से ये अपने ऑर्बिटल्स आ गए। सो दैट्स हाउ वी गेट नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, ओके। 7 ऑर्बिटल्स मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन्स, यस, 7 ऑर्बिटल्स का मतलब हो जाता है 14 इलेक्ट्रॉन। इसमें टोटल 7 ऑर्बिटल्स अपने को, सॉरी मैंने 7 बोला क्या, आई डोंट नो व्हाई आई एम सेइंग 7, यहाँ पे 9 है ना, राइट, ओके। सो 16 ऑर्बिटल्स, ओके, 16, आई डोंट नो व्हाई आई सेड 9 ऑर्बिटल्स, 16 ऑर्बिटल्स का मतलब हो जाता है 32 इलेक्ट्रॉन्स, ओके। आई वाज सिंपली नॉट थिंकिंग, ये अंडरस्टूड है। सो इस तरह से अपन ऑर्बिटल्स बिल्ड कर सकते हैं, ओके। अब मैंने तुमको बताया था कि आई विल एक्सप्लेन दिस विथ अ डिफरेंट एनालॉजी। एक बिल्डिंग अपन कंस्ट्रक्ट करते हैं और विल यूज़ दैट एज ए एनालॉजी टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है ना। विल जस्ट बिल्ड अ बिल्डिंग बेसिकली। सो सबसे पहले अपन ये करेंगे कि जैसे n इज इक्वल टू 1 लेते हैं अपन, ठीक है ना। दिस इज n इज इक्वल टू 1। उसके बाद सेकंड ले रहे हैं अपन, ओके। दिस इज n इज इक्वल टू, थोड़ा मैं ज़्यादा शेप के ऊपर ध्यान नहीं दूंगा, बट जस्ट इमेजिन व्हाटएवर, राइट, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, जस्ट टू गिव यू एन एनालॉजी ऑफ इट। n इज इक्वल टू 3 हो गया, ओके। सो जस्ट बिल्ड सम फ्लोर्स बिल्ड करते हैं और उसमें से अपन एक बिल्डिंग बना रहे हैं बेसिकली। n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 5, ठीक है ना। तो आई थिंक दैट शुड बी इनफ, और यू कैन गो हायर, ओके, वी डोंट एक्चुअली नीड टू। सो नाउ n है, ओके, दैट्स द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो बताओ अगर ये है तो इसमें कितने ऑर्बिटल्स है बेसिकली, तो इसका वैल्यू l का वैल्यू कितना आता है इसमें 0, बराबर है। इसका l का वैल्यू कितना आता है 0, इसका मतलब इसमें एक ही सबशेल है, इजंट इट।
तो वो सब शेल रहेगा अपना, कौन सा रहेगा वो सब शेल? सो इसको बोलेंगे अपन 1s। इसमें कितने सब शेल रहेंगे? सेकंड इसमें 2 पे आ रहा है ना, n इज इक्वल टू 2, तो सब शेल कितने आएंगे? 2, इजंट इट? तो इसको मैं इस तरह से करता हूँ बेसिकली, एंड दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू n, है ना, 2 है तो ये हो जाएगा 2s और ये हो जाएगा 2p। नेक्स्ट इज दिस वन, तो इसमें 3 आएंगे। ओके ओके, तो ये मेरा बेसिकली मैं बिल्डिंग डिज़ाइन कर रहा हूँ, जैसे मैंने बताया था, कहना लाइक एन आर्किटेक्ट, और इसको मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ। तो दिस इज, ये कौन सा हो जाएगा? 3s 3p 3d। ओके, एंड नेक्स्ट इज अवर 4 वाला, ये कौन सा आएगा? 4s 4p 4d 4f। एक्सेलेंट। व्हाट अबाउट द नेक्स्ट वन फिर? तो ये तुम देख रहे हो मेरे को, इट्स गेटिंग वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू एक्चुअली स्क्वीज इन 5 ऑर्बिटल्स ऑफ इंक्रीजिंग साइजेस, सो दैट्स द ट्रिकी पार्ट एक्चुअली। थोड़ा सा साइजेस रिलेटिव रहने चाहिए आई गेस। 1 2 3 4 और ये फिर 5, मतलब इट्स गेटिंग स्मॉलर एक्चुअली, सो आई जस्ट गो आउटसाइड लाइक इस तरह से। सो वी हैव 1s, सॉरी दिस इज 5s 5p 5p 5d 5f 5g। क्लियर है क्या? सो दैट्स हाउ द बिल्डिंग इज गोइंग टू लुक, लेकिन वी नीड टू टॉक अबाउट रूम्स नाउ। ओके, सो रूम्स के बारे में अगर बात करना है तो ये तो अपार्टमेंट हो गए, सो दीज आर द फ्लोर्स। ओके, और उसमें ये तो पहले फ्लोर पे 1 अपार्टमेंट है, दूसरे फ्लोर पे 2 अपार्टमेंट है, तीसरे फ्लोर पे 3 अपार्टमेंट है, चौथे फ्लोर पे 4 अपार्टमेंट है, 5वें फ्लोर पे 5 अपार्टमेंट है। इंटरेस्टिंग रहेगी ना ये बिल्डिंग, इजंट इट? मतलब अपार्टमेंट छोटे होते जा रहे हैं, ऐसा तुम बोल सकते हो एज यू गो अप। तो अगर मैं 6वें फ्लोर पे रह रहा हूँ तो उसमें 6 अपार्टमेंट रहेंगे, एज़ कम्पेयर टू समबडी हू लिव्स ऑन 2nd फ्लोर, वहाँ पे 2 ही अपार्टमेंट है, तो बड़े बड़े अपार्टमेंट रहेंगे। क्लियर है ना? ऑलराइट, अब लेट्स टॉक अबाउट रूम्स, ठीक है ना? तो मैं रूम के बारे में बताना चाहता हूँ अभी कि लेट्स से दिस इज़ द अपार्टमेंट। तो इसमें देखो L की वैल्यू कितनी आ रही है? 0। अगर L की वैल्यू 0 है तो ML की वैल्यू कितनी आएगी? वो भी 0, इजंट इट? ML की वैल्यू 0 है, इसका मतलब इस फ्लोर पे एक ही ऑर्बिटल है। ओके, इस सबशेल में देयर इज जस्ट 1 ऑर्बिटल, और उस ऑर्बिटल का नाम रहेगा, ठीक है क्या? इस ऑर्बिटल का नाम क्या रहेगा? 1s। अब सेकंड इसमें यहाँ पे ये 2s वाला जो अपार्टमेंट है बेसिकली दैट इज जस्ट 1। ओके, उसको वैसा ही रखेंगे अपन। लेकिन यहाँ पे कितने इस अपार्टमेंट में कितने रूम्स है? ओके, इस अपार्टमेंट में कितने रूम्स है? सो यहाँ पे 3 रूम गिरते हैं बेसिकली, इजंट इट? 1 2 और ये 3 रूम्स आ गए। ओके, दिस इज गोइंग टू बी, अब ये रूम्स का भी आई कैन पुट अ नेम ऑन इट। ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी 2px 2py और 2pz। ओके, ऐसे ही तो 3 रूम्स यहाँ पे भी रहेंगे, तो ये रहेंगे 3px 3py एंड 3pz। ओके, 3pz, और यहाँ पे कितने रूम्स रहेंगे फिर? 5 रूम्स। ओके, सो दिस इज 3dxy 3dy, सो यहाँ पे ऐसे 5 रूम्स रहेंगे। सो जस्ट 4 5, ये 5 रूम्स है, 3dxy, इस तरह से इनके नाम रहेंगे। ऑलराइट, तो यहाँ पे जस्ट 1 रूम, मतलब 1 ऑर्बिटल, यहाँ पे 3 ऑर्बिटल, यहाँ पे 5 ऑर्बिटल, और यहाँ पे 7 ऑर्बिटल। इस तरह से ये बिल्डिंग बनेगा। सो इसेंशियली जैसे जैसे अपन ऊपर जा रहे हैं, नंबर ऑफ रूम्स भी बढ़ते जा रहे हैं, इजंट इट? जैसे जैसे तुम ऊपर जा रहे हो, नंबर ऑफ रूम्स भी बढ़ते जा रहे हैं, स्पेस एक्चुअली कम होते जा रहा है, क्योंकि उतने ही जगह पे अपने को स्क्वीज करना। ऑब्वियसली स्पेस इज इंक्रीजिंग इन टर्म्स ऑफ ऑर्बिटल। दूसरा तरीका है बेसिकली ड्रॉ करने का, द सेम प्रिंसिपल। सो दिस इज द फर्स्ट। ओके, सेकंड कैसा रहेगा? दिस इज सेकंड, सो अनफॉर्चुनेटली इट डजंट हैव द सेम, ये रहेगा। एंड देन यू ऑल्सो हैव p। ओके, एंड देन इसमें यू कैन एक्चुअली ड्रॉ ऑर्बिटल्स। ये एक हो गया।
तो ऐसा भी मैं बना सकता हूँ ना, एक्चुअली रिलेटिव टू द साइज बना सकता हूँ इसको। ओके, तो ये हो गया, ये हो गया, एंड देन देयर इज गोइंग टू बी अ डी। ओके, ये थोड़ा और लंबा रहेगा, और डी में we're gonna have 5 rooms. 1 2 3 4 and 5, 1 2 3 4 5 rooms। और इसी तरह से मैं f निकाल सकता हूँ। सो f यहाँ पे आएगा 1, ये इस तरह से, ये इस तरह से, एंड देन यू गो बियॉन्ड दैट, और उसमें 7 ऑर्बिटल्स अपने को मिलेंगे। अंडरस्टूड है क्या? सो ये जो स्ट्रक्चर है, दैट इज़ व्हाट द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम इज़। जैसे जैसे तुम, यहाँ पे न्यूक्लियस है अपना, ओके, दिस इज़ न्यूक्लियस, okay, this is the nucleus, okay, ये अपना इनका न्यूक्लियस है, और ये जैसे जैसे बाहर जा रहा है बेसिकली, ठीक है ना, वैसे वैसे ये बाहर की तरफ जा रहा है। समझ में आ रहा है क्या? सो जैसे जैसे अपन न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं, वैसे वैसे जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स है ये इंक्रीज हो रहे, and the overall shape of the shell is also increasing. This is basically first shell, ये second shell हो गया, ये third shell, ये fourth shell, so on and so forth. shell increase हो रहे और orbitals बढ़ रहे हैं। जो next quantum number है वो देखते हैं अभी। okay, the next quantum number is स्पिन क्वांटम नंबर। अभी तक जितना भी पढ़ाया सब समझ में आ गया क्या? इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो स्पिन क्वांटम नंबर, इसके 2 ही पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकते हैं एमएस में, मतलब सॉरी, इट कैन ओनली हैव 2 वैल्यूज़, प्लस हाफ, माइनस हाफ। इट कैन आइदर बी अप और डाउन, और इट कैन बी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ओके, इट इज स्पिनिंग अराउंड इट्स ओन एक्सिस, जिसके वजह से इट कैन बी प्लस और माइनस। तो जैसे अपन ने ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के लिए फार्मूला निकाला था, वैसे ही स्पिन एंगुलर मोमेंटम के लिए भी अपन फार्मूला निकालते हैं। देखो, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, इट इज़ गोइंग अराउंड द ऑर्बिट, उसका मोमेंटम निकाला था अपन ने। यहाँ पे स्पिन एंगुलर मोमेंटम जस्ट रोटेटिंग अराउंड इट्स ओन एक्सिस, ठीक है ना। तो इसको बोल रहे अपन स्पिन एंगुलर मोमेंटम। तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम अपन न्यू एस से इंडिकेट कर रहे हैं, और फार्मूला इज प्रीटी मच द सेम। एच बार इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एस एस प्लस 1। इसके पहले वाले केस में अपन ने एल एल प्लस 1 लिया था, यहाँ पे एस एस प्लस 1 ले रहे। तो ये एस जो है, ओके, दैट इज द स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ओके, इट कैन आइदर बी प्लस और प्लस हाफ और माइनस हाफ, प्लस माइनस हाफ लिख रहे, ठीक है ना। तो ये प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। एस की वैल्यू क्या होगी? हाफ, ठीक है। सो दैट्स हाउ वी कैलकुलेट द स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, इसेंशियली किसी भी ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और एक का स्पिन अप अगर है तो दूसरे का स्पिन डाउन रहेगा। सो ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ओके, ये तुमको याद होगा, इसके पहले अपन ने बोला था एंटेंगलमेंट वाला जो कॉन्सेप्ट मैंने तुमको बताया था। ऑलराइट, सो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते थे बेसिकली आर एंटेंगल्ड। ओके, दिट इज़ द लॉ ऑफ द नेचर बेसिकली। आई डोंट नो व्हाई, बट द पार्टिकल्स आर एक्चुअली पेयर्ड और एंटेंगल्ड। ओके, एक दूसरे के साथ जन्मों जन्मांतर तक साथ में रहते हो, मतलब दे ऑलवेज बिहेव इन अपोजिट मैनर। ओके, क्लियर है ये? सो दे विल ऑलवेज हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड दीज विल हैव डिफरेंट अप और अपोजिट स्पिन। चलो इसका रिव्यू क्वेश्चन का आंसर बताओ मेरे को अभी। द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज इक्वल टू 4। व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल पॉसिबल अज़ीमुथल क्वांटम नंबर्स? बताओ। एवरेज पूछा है अपने को सारे अज़ीमुथल क्वांटम नंबर्स का। ओके, सो होपफुली एवरेज निकालना आएगा, तुमको आना चाहिए। देखो, इसमें क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज इक्वल टू 4। तो एल की वैल्यू जो रहेगी वो रहेगी 0, 1, 2 एंड 3, बराबर है। अब इनका एवरेज निकालना है मेरे को। तो ये कि टोटल हो जाता है कितना है? 6। ओके, और टोटल वैल्यूज़ कितनी है? 4। 6 डिवाइडेड 4, 4। एवरेज निकालना है ना अपने को, दिस इज एवरेज।
इज इक्वल टू 6/4, तो ये कितना आता है 1.5. अंडरस्टूड? ओके, सो दैट्स हाउ you do that. Okay, next question. An electron has a principal quantum number is equal to 4 and azimuthal quantum number is equal to 2. How many allowed values of the magnetic quantum number does it have? बताओ, azimuthal quantum number 2 है, principal quantum number 4 है, तो magnetic quantum number की वैल्यूज़ कितनी है? Okay, n is equal to 4, l is equal to 2, पूछा है ml is equal to कितना, कितनी वैल्यूज़ है? Okay. इफ़ L इज इक्वल टू 2 का मतलब होता है, तो इसका ऑर्बिटल कौन सा हो गया? डी ऑर्बिटल, बराबर है ना? और डी ऑर्बिटल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 5 ऑर्बिटल्स, ठीक है ना? दिस इज एक्चुअली नॉट ऑर्बिटल, दिस इज सबशेल. ओके, सो डी सबशेल है, उसमें 5 ऑर्बिटल्स है. ओके, सो हाउ मेनी अलाउड वैल्यूज ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डज इट हैव? 5. क्लियर है? सो दैट्स हाउ वी सॉल्व दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस. देखो सोचना पड़ता है. ओके, नेक्स्ट जो है वी गोना कंटिन्यू विद द रेस्ट ऑफ इट. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस अपने को बिल्ड करना पड़ता है, सो गोना डू दैट इन द नेक्स्ट क्लास. इज एवरीथिंग क्लियर? ठीक है, अगर डाउट नहीं है तो यू गाइज कैन लीव. ओके, सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास गाइज.